हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश इस चैनल पे। तो बच्चों, आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम साइंस 2 का, ये है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके पहले जो है हमने बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू जो है वो सॉल्व किए थे और इसमें जो है सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर जो एमसीक्यू जो है हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। अब पहला एमसीक्यू जो है बच्चों, ये आपके सामने है। Cleaning of oil spoilage and ozone with the help of oil digesting fast multiplying bacteria that concept was given by। तो ऑयल क्लीन करने के लिए जो कंसेप्ट हमें दिया था, क्या है कंसेप्ट बच्चों? क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पॉइलेज इन ओशन विद द हेल्प ऑफ ऑयल डाइजेस्टिंग एंड फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। तो कभी कभी एक्सीडेंटली हमारे ओशन के ऊपर ऑयल स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो मराइन एनिमल्स है इनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इस ऑयल को कम करना बहुत जरूरी है। मैकेनिकली ये कम नहीं किया जाता, तो उसको खाने वाले जो बैक्टीरिया जो है उसे ऑयल डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी वो मल्टीप्लाई कैसे हो, तो ये कंसेप्ट जो हमें दिया था, तो इस कोर्स किसी ने दिया था? तो बच्चों, इसका ऑप्शन जो है ये नंबर करेक्ट है, डॉक्टर चक्रवर्ती। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द हार्ट कैन बी डोनेटेड। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है डोनेशन के बारे में हमने काफी चर्चा जो है इस चैप्टर के अंदर देखी है। तो हार्ट का डोनेशन हो सकता है या नहीं, ट्रू या फॉल्स? तो बच्चों, ऑप्शन ट्रू ये करेक्ट होगा, क्योंकि हार्ट कैन बी डोनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बीटी कॉटन। तो बायोटेक्नोलॉजी से जो कॉटन बीज तैयार किए जाते हैं, कॉटन जो तैयार किया जाता है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ये हमें ढूंढना है। फर्स्ट है, अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन। तो ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इससे जो है डिजायर जीन्स जो है निकाला जाता है, द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम, और इसको इंटीग्रेट किया जाता है कॉटन के अंदर। क्यों कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है? सेकंड देखिए, इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन विद फीटल फॉर बॉलवर्म। तो बीटी कॉटन के अंदर जो बॉलवर्म होते हैं, यानी कि कॉटन के बॉल को खाने वाले जो वर्म्स है उसे बॉलवर्म कहे जाते हैं। तो इसके लिए फीटल होता है, जानलेवा होता है। सी, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एंड डी है ऑल द अबव। तो बच्चों, इसका आंसर है डी, ऑल द अबव। क्योंकि जो बीटी कॉटन तैयार किया जाता है तो इसमें जीन आइसोलेट किए जाते हैं बैक्टीरियम से, और ये बैक्टीरिया के ये कॉटन के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जीन क्या करता है, जब प्लांट ग्रो हो जाता है तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, और इसको खाने के बाद जो वर्म्स है वो मर जाते हैं, और इसीलिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन ब्लैंक स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स एज एम्ब्रियोनिक स्टेम एंड एडल्ट स्टेम सेल। तो हमें पता है स्टेम सेल दो प्रकार के, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल। तो ये क्या है? दीज आर द सोर्सेस, शेप या साइज। तो शेप या साइज तो गलत आंसर होगा। दीज आर द सोर्सेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस द स्टेम सेल्स दे आर ऑफ टू टाइप। तो स्टेम सेल दो प्रकार के, एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्लैंक आर एन अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म which is capable of giving rise to identified more cells of the same type and from which certain other kinds of the cells arise by the differentiated। यानी कि ये कौन सी सेल है कि जो सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड है, जिसका डिफरेंशिएशन होने के पहले की जो सेल्स है, यानी कि उसकी डिवीजन जो है वो होने के पहले के जो सेल्स होते हैं उसे अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। और ये सेल कैपेबल क्या है? दे कैन कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ सेल, यानी कि जिस टाइप के सेल हमें तैयार करने उस टाइप के सेल ये प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे हम कोई ऑर्गन्स भी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस सेल को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज ब्रेन सेल, स्टेम सेल, रूट सेल या लिवर सेल। तो बच्चों, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेम सेल। स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो टिश्यूज और ऑर्गन्स इससे तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेम सेल्स आर प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल विथ
सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड है। स्टेम सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ मल्टीप्लाई होते हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज तैयार कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के सेल भी तैयार होते हैं, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट जो है ब्लड सेल कहा जाता है, तो हेपेटोप्लास्ट ये लिवर सेल होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेल जो है इस सेल से तैयार होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ये ऑप्शन कंसिस्टेंसी, सेकंड प्लूरिपोटेंसी, सेल इन वायबिलिटी, देन माइटोसिटी। तो बच्चों बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लूरियोपोटेंसी इज द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें से हमें बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी ब्रांच है ये ढूंढना है। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ऑल द अबव। बच्चों these are all the branches of biotechnology. Next question, genetically modified varieties of plant can absorb selenium from the soil. तो बच्चों सेलेनियम जो है हार्मफुल मेटल होता है, तो इस मेटल को सॉइल से एब्सॉर्ब करने का काम इस ऑप्शन में से कौन करता है? ए इंडियन मस्टर्ड, बी बीटी क्रॉप एंड सी जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का अर्थ क्या होता है बच्चों, मालूम है ना आपको? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है ये इज द राइट आंसर, बिकॉज इंडियन मस्टर्ड हैव द कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैंक इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो ऑप्शंस आपको दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या जरूरी है? डोनर जरूरी है, बी रिसीवर यानी कि लेने वाला, सी इंस्ट्रूमेंट्स या डी ब्लड। तो बच्चों ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए डोनर की बहुत जरूरी है। डोनर अगर नहीं होगा तो बाकी जो है तीनों रिसीवर, इंस्ट्रूमेंट्स और ब्लड कोई काम नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड इज द प्रोग्राम बिहाइंड द। ऑपरेशन फ्लड जो है, तो इस फ्लड ऑपरेशन जो है ये किसके लिए काम करता था बच्चों? तो फ्लड ऑपरेशन, इसका करेक्ट आंसर जो है इट इज रिलेटेड टू द व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो धवल क्रांति हुई थी जिससे हमारे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया था, तो इसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट, आईज कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। दिस हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ कंसेप्ट लाइक ब्लैंक डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। तो हमें पता है मरने के बाद भी कुछ ऑर्गन्स जो है ये डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि लीवर, हार्ट और आईज। मरने से पहले इस ऑर्गन को हम डोनेट नहीं कर सकते और जो है लॉ भी हमें इसकी परमिशन नहीं देता है। किडनी डोनेट कर सकते हम, लेकिन हार्ट, लीवर और आईज जो है ये मरने के बाद ही डोनेट किया जाता है। तो इससे एक कंसेप्ट तैयार हुआ है जो कंसेप्ट काफी पॉपुलर भी है। तो उस कंसेप्ट का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्री ह्यूमस, सेकंड इज पोस्टोमस, सी प्री डेथ एंड डी मेडिकल। तो बच्चों इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोस्टोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है ये ढूंढना है और जो नहीं है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एक्सेप्ट, इसको छोड़ के बाकी सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बासमती राइस। तो बच्चों गोल्डन राइस, बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बट बासमती राइस इज not a genetically modified plant. Next question, the fern Pteris vetita can absorb the blank form of soil. तो टेरिस वेटिटा जो है ये सॉइल में से कौन से मेटल्स का एब्सॉर्प्शन करता है? ऑप्शन ए लीड, बी मैग्नीशियम, सी आर्सेनिक एंड डी कैल्शियम। तो बच्चों इससे करेक्ट ऑप्शन है सी आर्सेनिक। तो टेरिस वेटिटा
ये आर्सेनिक को एब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आर्सेनिक जो है हमारे फूड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आर्सेनिक अगर फूड स्ट्रीम में पहुंचेगा तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करेगा एंड इट लीड्स टू द कैंसर बिकॉज आर्सेनिक इज कार्सिनोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें से कौन से बैक्टीरिया जो है इसका बायो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? ये राइजोबियम, बी एजेटोबैक्टर, सी नोस्टॉक एंड डी ऑल द अबव। तो बच्चों राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नोस्टॉक इन सभी का हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी। अब इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जिसका रिलेशन हमारे बायोलॉजी के साथ है? आईसीटी, आईसीटी का फुल फॉर्म आप सबको पता है, देन बायोकेमिस्ट्री, सी साइकोलॉजी एंड डी बायोटेक्नोलॉजी। ये लो जी वाई यहां पे होना चाहिए। तो बच्चों अब देखिए आईसीटी जो है इट इज रिलेटेड विद द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देन साइकोलॉजी इट इज नॉट रिलेटेड विद बायोलॉजी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, therapeutic cloning stem cells can be derived from the cell formed in the laboratory by the union of somatic cell nucleus with enucleated egg cell and used for treatment of various diseases. This is called as, अब ये टेक्निक है थेरापेटिक क्लोनिंग टेक्निक, जो इसमें जो है स्टेम सेल जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लिए जाते। तो इसमें क्या किया जाता है, ये एक सोमैटिक सेल होती है, तो सोमैटिक सेल जो है इसका न्यूक्लियस, सोमैटिक सेल मतलब पता है ना सबको, द सेल्स एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल। तो इस सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं सोमैटिक सेल, तो सोमैटिक सेल जो है इसका न्यूक्लियस जो है वो लिया जाता है, न्यूक्लियस, और सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस और यून्यूक्लिएटेड जो है एग सेल। तो इस यून्यूक्लिएटेड एग सेल के अंदर सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस सेल की फिर ग्रोथ की जाती है, तो दैट इज द स्टेम सेल। और इस स्टेम सेल से हम अलग अलग तरह के टिश्यूज और सेल बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो ये जो स्टेम सेल है ये लेबोरेटरी के अंदर तैयार की गई है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली सेल जो है वो जो है डिराइव्ड नहीं की गई है। तो इस टेक्निक को कहते हैं हम थेराप्यूटिक क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट्स एट अमूल a single cooperative dairy was the engine behind the success of। तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी तत्व के ऊपर जो डेयरी का निर्माण किया गया था ये अमूल था। तो इससे हमारे इंडिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया, एक क्रांति आई। तो इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन। बच्चों it is called as white revolution and it is related with dairy product and the increased production of milk. Next question, blank is the process of using worms to decompose organic food waste, turning the waste into nutrient rich material capable of supplying necessary nutrient to help sustain plant growth। तो बच्चों इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन ये ढूंढना है कि जिसका इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है और डिकम्पोजिशन करने के साथ साथ ही उस ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी ऐड किए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के ग्रोथ के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज वर्मिकल्चर, सेकंड एपीकल्चर, थर्ड इज सेरिकल्चर। तो बच्चों इसमें से करेक्ट ऑप्शन अब आपको भी पता चला होगा, ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट है वर्मिकल्चर, जिसमें हम अर्थवर्म्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 5th से हम पढ़ रहे हैं। क्या बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी बॉडी की? ऑर्गन, टिश्यूज, सिस्टम और सेल।
तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैंक एंड द degenerated parts of any organ with the help of stem cell। तो स्टेम सेल की मदद से जो है हम अलग अलग तरह के सेल्स तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ इंजुरी हो जाती है, कुछ ऑर्गन्स जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, तो उसको भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इट इज द टिश्यू, सेल, प्लाज्मा या बॉडी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों हमें ढूंढना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज टिश्यू। तो इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो अलग अलग तरह के टिश्यू किससे बनाया जाए? स्टेम सेल। तो सेल तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा बच्चों इसमें। प्लाज्मा तो ये ब्लड का पार्ट होता है और बॉडी तो नहीं तैयार हो सकती, तो टिश्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड ब्लैंक हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है, इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इनके साथ एक साइंटिस्ट थे हमारे इंडियन, तो ये इनका भी कंट्रीब्यूशन ये दोनों का साथ साथ रहा है। तो इनका नाम हमें इसमें से ढूंढना है। ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी डॉक्टर चक्रवर्ती, सी डॉक्टर होमी बाबा। तो बच्चों इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ ब्लैंक फॉर बाय ट्रीटमेंट ऑन सॉइल ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। तो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो जमा होते हैं, तो उनका जो है कन्वर्शन जो है वो मैन्योर में किया जाता है, उसका अच्छी खाद में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कंपोस्ट में करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या अल्कोहल। तो बच्चों कंपोस्ट मैंने अभी अभी बताया, तो ये नंबर का ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए बच्चों 25 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन इंक्लूडिंग इनवॉलंटरी एक्टिविटीज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। तो बच्चों इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कभी कभी एक्सीडेंटल केस में या कुछ बीमारी के दरमियान क्या होता है कि हमारे ब्रेन का फंक्शन पूरी तरह से स्टॉप होता है, और इस तरह से स्टॉप होता है कि ब्रेन इज नॉट एबल टू कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्टिविटी। हमारे बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी जैसे हार्ट का काम है, लंग्स, लिवर, किडनी, ये सब ये जो है इनके फंक्शन जो है इनवॉलंटरी है, तो ये काम करना बंद कर देती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट डेथ, न्यूरोलाइसिस, ब्रेन डेथ या कार्डियक अरेस्ट। तो बच्चों इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ब्रेन डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, subsequent amendment of 2009, 2011 and 2014 in Transplantation Human Organ Act were done so that overall process would be। तो ये अमेंडमेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सभी बदलाव किए गए, इनके ईयर भी यहाँ पे दिए हैं। किसके बारे में था ये? ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो मानवीय अवयव ऑर्गन्स जो होते इसका ट्रांसप्लांटेशन कोई डोनेट्स करता है और रेसिपिएंट को ये ट्रांसप्लांट दिए जाते हैं। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या करने के लिए इसको अमेंडमेंट किया गया, अंडर डिस्टेंडेबल, ट्रांसपेरेंट, अनइथिकल, ओपन टू ऑल। तो बच्चों इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना ये इसका मेन उद्देश्य रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रही तो बहुत से लोग जो है इसमें चीट हो सकते, चीटिंग इसमें हो सकते हैं, बहुत से लोगों के साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पिक द ऑड ऑप्शन आउट। आइज, बी किडनी, सी यूटेरस, डी बोन मैरो। इसमें से ऑड क्या है बच्चों? तो यूटेरस हमारा ऑड है बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि आइज, किडनी और बोन मैरो इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, लेकिन यूटेरस का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड
आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। कम से कम जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन ले सके, इसके लिए जो अलग अलग पद्धतियां जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन या व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट इज रिलेटेड विद द इंक्रीज इन हार्वेस्टिंग, तो क्रॉप से हमें ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट मिले। ब्लू रिवॉल्यूशन तो जो है पानी के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स जो है इनका रेयरिंग हम करते हैं, इसे इसके साथ रिलेटेड है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ये हमारे मिल्क प्रोडक्ट एंड मिल्क के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एनी एक्वाटिक एनिमल्स एंड सेलिंग देम फॉर कमर्शियल पर्पस। तो कोई भी एक्वाटिक एनिमल जो है इसका हम कल्चर करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाते हैं और उसको सेल करते हैं कमर्शियली, यानी कि पैसा कमाने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? बर्ड कल्चर, एक्वा कल्चर या पाइसी कल्चर। तो एक्वाटिक एनिमल है तो बच्चों हमें एक्वा कल्चर ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर इसकी जगह पे फिश अगर होता तो हम करेक्ट ऑप्शन क्या ढूंढते थे? पाइसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेम सेल ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग आर प्रेजेंट इन। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के स्टेम सेल कहां कहां पे होते हैं? ओनली रेड बोन मैरो, देन ओनली एडिपोज टिश्यू, बोथ रेड बोन मैरो एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एडल्ट के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो दोनों जगह पे होते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर भी होते हैं और एडिपोज टिश्यू। और इन्फेंट्स के अंदर जो होते हैं वो कहां पे होते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक कैन एब्सॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक। अब इसमें से कौन सा प्लांट जो है वो यूरेनियम और आर्सेनिक दोनों को एब्सॉर्ब करता है? इसमें से यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव है, आर्सेनिक जो है कार्सिनोजेनिक है, तो ये दोनों घातक है। तो शो फ्लावर, सनफ्लावर या जास्मिन। तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सनफ्लावर कैन एब्सॉर्ब द यूरेनियम एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है इसका फादर जो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि धवल क्रांति जो है इसके निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉक। तो ये नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बच्चों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड ऑप्शन आउट। इसमें से हमें वर्ड जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। साइटोलॉजी, बी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सी ट्रांसप्लांटेशन एंड डी जेनेटिक इंजीनियर। बच्चों इसमें से ट्रांसप्लांटेशन इज द ऑड बिकॉज साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग दीज आर द साइंसेस एंड ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल्स आर ब्लैंक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों स्टेम सेल एक किस प्रकार के सेल्स होते हैं जो सभी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? और स्टेम सेल की खासियत क्या है? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल फ्रॉम विच वी कैन मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू एंड ऑल्सो द ऑर्गन्स। तो मेडिकल साइंस में रिवॉल्यूशन है, स्टेम सेल्स की मदद से हम लेबोरेटरी में अलग अलग तरह के टिश्यूज ऑर्गन बना सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा ऑप्शन? स्पेशियल, अनहेल्दी, मॉडर्न और स्मॉल। एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया आपको, दीज आर द स्पेशियल टाइप ऑफ सेल। तो इस तरह के सेल जो है बाकी दूसरे कहीं पे भी नहीं मिलती, कोई पार्ट्स जो है वहां पे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक अ फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा पेस्टिसाइड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से तैयार किया जाता है और नेचुरल होता है, जिससे हमारे पोल्यूटेंट्स, कोई पोल्यूटेंट नहीं होता है, इट डज नॉट कॉज एनी हार्म्स टू आवर क्रॉप। हमारे क्रॉप को भी इससे कोई हार्म नहीं होता है। इंसेक्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बच्चों, बायोपेस्टिसाइड्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होता है और नेचुरल प्रोडक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लैंक बाय विच द फीटस इज ज्वाइंटेड टू द यूटेरस ऑफ द मदर। तो मदर और यूटेरस इनके बीच में एक ऑर्गन होता है और उस ऑर्गन से क्या होता है कि मदर के बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स है वो बेबी को सप्लाई होते हैं, फीटस को सप्लाई होते हैं। तो उस ऑर्गन
का नाम क्या है, वही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बच्चों। ब्रेन, बी ब्लड वेसल, सी अम्बिलिकल कॉर्ड। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द अम्बिलिकल कॉर्ड जॉइंस द यूटेरस विथ मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डीडीटी, मैलाथियोन, क्लोरोपाइरिफॉस आर एग्जांपल्स ऑफ। ये तीनों जो है डीडीटी, मैलाथियोन, क्लोरोपाइरिफॉस, ये किसके एग्जांपल्स है? फर्टिलाइजर से, कंपोस्ट है या इंसेक्टिसाइड से बच्चों? दीज आर द इंसेक्टिसाइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट और अर्लीस्ट यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज डन फॉर। अभी तो हम बायोटेक्नोलॉजी का वाइड वेराइटी है, बहुत सारे सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में, देन हमारे पाइसिकल्चर में, एक्वाकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग में वाइड वेराइटी है। लेकिन पहले जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाता है? ज्यादा तौर पे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, मराइन बायोटेक्नोलॉजी या फूड बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों सी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट इज व्हाट वाज यूज्ड फॉर फूड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एडिबल वैक्सीन। तो हम जो है वैक्सीन के अलग अलग टाइप्स पता है, इसमें से इंजेक्टेबल वैक्सीन जो है, जो हम इंजेक्शन से वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। सेकंड टाइप जो है ओरल वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन हमारे मुंह से लेते हैं, मुंह के अंदर 2 बूंद जीवन के, सबको पता है। और एडिबल वैक्सीन जो है ये खाने वाली वैक्सीन है। ये कौन सी वैक्सीन है? खाने वाली। तो इस वैक्सीन के बारे में कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है हमें ढूंढना है। ये करंटली पोटैटोज आर यूज्ड टू मेक द एडिबल वैक्सीन। पोटैटो का इस्तेमाल किया जा रहा है एडिबल वैक्सीन बनाने के लिए। सेकंड, दीज पोटैटोज आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक पोटैटो। जो एडिबल वैक्सीन के तौर पे पोटैटो का निर्माण किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो उन पोटैटो को ट्रांसजेनिक पोटैटोज कहते हैं। सी, कंजम्पशन ऑफ दीज रॉ पोटैटोज जनरेट्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट द कॉलरा एंड द डिसीज कॉज ड्यू टू द ई कोलाई। ई कोलाई मतलब इश्चेरिचिया कोली, ये बैक्टीरिया का नाम है। ऑल ऑफ द अबो। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि जो एडिबल वैक्सीन है वो पहली वैक्सीन पोटैटो के तौर पे तैयार की जा रही है। उस पोटैटो को हम खा सकते हैं, लेकिन उसे हमें कच्चा खाना चाहिए, रॉ, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी तैयार होती है कॉलरा और ई कोलाई के अगेंस्ट, और इसे हम ट्रांसजेनिक पोटैटो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ सेल। तो किस साइंस के अंदर सेल की स्टडी की जाती है? इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, साइटोलॉजी या जूलॉजी। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में सेल की स्टडी की जाती है, इम्यूनोलॉजी में हमारे रेजिस्टेंस पावर की, ऑन्कोलॉजी जो है इट इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर यानी कि गांठें जो होती है, इनके ट्रीटमेंट और ट्यूमर्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है। साइटोलॉजी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग वेरियस ब्लैंक एक्सपेंसिव प्रोसेसेस। तो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्रोडक्ट तैयार किए? बायोकेमिकल्स, नेचुरल केमिकल्स या केमिकल्स? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया डेनोकोकस रेडियोड्यूरेन इज हाईली ब्लैंक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो बैक्टीरियम है ये किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, यानी कि रेडिएशन, फंगस या वायरस? तो बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट है। रेडिएशन जो है, रेडिएशन का इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलेसेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट इज द एग्जांपल ऑफ। तो ट्रांसजेनिक ईस्ट का इस्तेमाल करके जो शुगर मोलेसेस से अल्कोहल तैयार किया जाता है, तो ये किस में आता है? प्योर बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो बच्चे व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में आएगा क्योंकि केमिकल से अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉइललेस फार्मिंग दैट इज हाइड्रोपोनिक्स ब्लैंक फर्टिलाइजर्स आर यूज। तो सॉइललेस फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो कौन से? लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस बायो फर्टिलाइजर जो है हम यूज करते हैं बच्चों। इसका तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें बहुत ही इजी है, जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो लिक्विड केमिकल्स जो है इसका फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑल द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड एक्सेप्ट। इसमें से सभी ऑर्गन को हम डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गन जो है डोनेट नहीं कर सकते हम। कौन सा है वो? इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट या आइज?
तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इंटेस्टाइन को हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लेयर ऑफ द सॉइल इसेंशियल इन एग्रीकल्चर इज फॉर्म ड्यू टू। सॉइल की जो अपर लेयर जो तैयार होती है, जो एग्रीकल्चर के लिए इसेंशियल होती है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर या 1 या 2 सेंटीमीटर लेयर होता है ऊपर की जमीन का हमारे खेती के अंदर, वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है और उसमें ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। तो किसकी वजह से तैयार होता है? फर्टिलाइजर फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन या पार्टिकुलेट? तो बच्चों ह्यूमस फॉर्मेशन। तो ह्यूमस कैसे तैयार होता है? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे जमीन के अंदर उसका डिकम्पोजिशन होता है जिससे ह्यूमस तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज कॉमनली इन मैन मेड हाइव्स बाय ह्यूमंस। तो जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हनी बीज जो है मधुमक्खियां जो इनका पालन करते हैं, आर्टिफिशियल हाइव्स यानी कि उनके जो कोम होते हैं वो तैयार किए जाते हैं और उससे हमें हनी भी मिलता है। तो उसे हम हॉर्मिकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं या सेरीकल्चर। तो बच्चों एपीकल्चर करेक्ट ऑप्शन है। हॉर्मिकल्चर में जो है अर्थवर्म का कल्चर किया जाता है, सेरीकल्चर में जो है सिल्क वर्म का किया जाता है। तो एपीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स। तो सेल जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया है जिसका नाम होता है स्मॉल रूम्स, लार्ज रूम्स या कंपार्टमेंट्स। तो स्मॉल रूम्स, रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था। फ्रूट्स आर ब्लैंक एग्रो प्रोडक्ट। फ्रूट जो होते हैं वो कौन से एग्रो प्रोडक्ट है? इम्पेरिशेबल, इनसिग्निफिकेंट, बेनिफिशियल या पेरिशेबल। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रूट जो है पेरिशेबल एग्रो प्रोडक्ट है, वो जल्दी खराब होते हैं। बेनिफिशियल तो है ही लेकिन पेरिशेबल होते हैं, जल्दी खराब होने वाले। The blank bacteria are useful for cleaning the hydrocarbon and oil pollutants from soil and water. तो soil water जो है इसमें से oil pollutants को खत्म करने वाले जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का नाम जो है हमें इसमें से ढूंढना है। तो सुडोमोनास जो है इट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया and Pseudomonas is the correct option and that bacteria is useful for cleaning the hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन्स को नष्ट करने के लिए ऑयल पोल्यूटेंट जो है और सॉइल के अंदर वाटर के अंदर अगर पोल्यूशन है तो उसे भी खत्म करने का काम ये Pseudomonas स्पीसीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक इंक्लूड्स कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड यूज ऑफ लोकल स्टडी वेराइटीज एंड देयर बाय मेंटेनिंग नेचुरल बैलेंस। तो नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करना है तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए या पेस्टिसाइड्स कम करनी चाहिए, तो ये हमें पता है। लेकिन ये कौन सी फार्मिंग है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा नेचर का बैलेंस रहता है। तो हमें क्या इस फार्मिंग को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग? बच्चों इसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपने इनके नाम सुने होंगे, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन कौन से नंबर का क्वेश्चन था बच्चों? हाँ, ऑर्गन डोनेशन। द ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्लैंक एक्ट। ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन जो है ये कौन से एक्ट, कौन से नियम के अंदर आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, एक्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन, कंडीशन फॉर ट्रांसप्लांटेशन एंड लॉ फॉर ऑर्गन डोनेशन। तो बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इन्वॉल्व्स रेजिंग फिश कमर्शियली इन टैंक्स और एनक्लोजर सच अ फिश पॉन्ड्स यूजुअली फॉर फूड। तो बच्चों ये कौन सा कल्चर है जिसमें हम फिशेस का कमर्शियल के तौर पे टैंक के अंदर यानी फिशेस को हम पालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको बड़े करते हैं और उनको फिर बेचते हैं फूड के तौर पे? तो इसे ऑर्निथॉन कल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर, पैसिकल्चर या एक्वाकल्चर। तो बच्चों इसे पीसिकल्चर कहते हैं। ऑर्निथॉन कल्चर में बर्ड्स जो है इनका कल्चर किया जाता है। सेरीकल्चर में क्या किया जाता है? सिल्क वर्म। और ये पाइसिकल्चर जो है ये फिशेस के साथ रिलेटेड है और एक्वाकल्चर इट इज रिलेटेड विद एक्वाटिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच इज द प्लांट यूज बायो फर्टिलाइजर? इसमें से कौन से प्लांट का हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एजोला, ऑल द अबव।
एक्चुअली जो है ये सभी बायो फर्टिलाइजर से, लेकिन प्लांट जो है ये सिर्फ एजोला है, नॉस्टॉक और एजेटोबैक्टर, दीज आर द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। देयरफॉर एजोला ये प्लांट है जिसका बायो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेम यूजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आफ्टर डेथ, तो ह्यूमन बीइंग की डेथ होने के बाद उसकी जो डेड बॉडी होती है उसका क्या यूज है। ये फॉर ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, उसके कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं या बॉडी डोनेट कर सकते हैं। फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज, मेडिकल स्टडी में बॉडी का जो है वो स्टडी करने के लिए, मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अध्ययन करने के लिए इनका काम आता है। बोथ ए एंड बी, एंड ह्यूमन बॉडी हैज नो यूज आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद उसका कोई यूज नहीं होता है। तो बच्चों इसका यूज होता है और दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पे सभी जो है क्वेश्चंस जो बेस थे सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बेस पे, ये सभी क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपको सीईटी एग्जाम के लिए। तो इन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।